स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे देश के प्रमुख पत्रकार सुधीर चौधरी के बारे में। सुधीर चौधरी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से केस झेले हैं, उनके ऊपर मुकदमे हुए, तिहाड़ गए। तो चलिए जानते हैं सुधीर चौधरी की जीवन यात्रा कि आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ और वो पत्रकारिता के जीवन में कैसे आए और इतना बड़ा चमकता हुआ पत्रकार कैसे बना। सुधीर चौधरी हिंदी पत्रकारिता जगत का वो चेहरा है जो आज भारत के घर घर में देखा जाता है। आज के अंक में हम जानेंगे शर्मीले स्वभाव और छाए के शौकीन सुधीर चौधरी की जीवनी यानी कि संपूर्ण जीवन यात्रा। साथ ही हम जानेंगे सुधीर चौधरी के परिवार और आखिरकार सुधीर चौधरी के ऊपर देश में जाने माने व्यापारियों ने जो वसूली के आरोप लगाए वो आखिर कौन से आरोप थे। सुधीर चौधरी जिसने अपनी पत्रकारिता के समय बहुत से मुकदमे झेले, सारी बातें जानेंगे। साथ ही जानेंगे सुधीर चौधरी के वे सारे अनसुने पहलू, अनसुने किस्से। पर पहले जान लेते हैं सुधीर चौधरी का एक छोटा सा जीवन परिचय कि आखिर सुधीर चौधरी कौन है, कहाँ पे जन्मे हैं और इनका गांव कौन सा है। एक आपसे गुजारिश कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको ऐसे ही संघर्षशील लोगों की कहानियां सुनाता रहूं। सुधीर चौधरी का जन्म होडल हरियाणा राज्य के पलवल में 7 जून 1976 को हुआ था, 1974 को। सुधीर चौधरी का जन्म एक भारतीय हिंदू परिवार में हुआ था। हालांकि ये चौधरी लगाते हैं, अनुमानित इनकी जाति नहीं है, पर लगभग ये जाट जाति में पैदा हुए थे। सुधीर चौधरी का विवाह नीति चौधरी के साथ हुआ था। नीति चौधरी जो इनकी पत्नी है, इनके कॉलेज के समय की फ्रेंड भी रह चुकी है, जिससे सुधीर को एक पुत्र प्राप्त हुआ है। वैसे सुधीर चौधरी अपने परिवार और अपनी निजी जानकारी है जो आज तक सार्वजनिक नहीं किया। सुधीर चौधरी के भाई बहन है, माँ बाप, किसी का भी है जो जानकारी इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है, किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं डाली है। उनके परिवार, माँ बाप, भाई बहन की जानकारी और वो चौधरी ने सार्वजनिक अभी तक नहीं की है। पर हम सुधीर चौधरी के अन्य किस्से और कहानियां हैं, इनकी पत्रकारिता में कैसे आगमन हुआ इनके बारे में, और सुधीर चौधरी के लगे 3 अलग अलग मुकदमे जिनमें इनको काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ी, उनके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले एक नज़र इनकी शिक्षा और कैरियर पर डाल लेते हैं। तो सुधीर चौधरी की शिक्षा प्रमुख विश्वविद्यालय और कॉलेज से हुई है। सुधीर चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के कला में स्नातक की उपाधि हासिल की। इन्होंने है जो दिल्ली से है स्नातक की उपाधि हासिल की और इंग्लिश में इन्होंने एमए कर रखी है। पहले सुधीर चौधरी है जो इंग्लिश में रिपोर्टिंग करते थे, बाद में ये हिंदी पत्रकारिता में आए हैं। उसके बाद इन्होंने मास कम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा भारतीय जनसंचार संस्थान से हुई। कम्युनिकेशन की शिक्षा है वो मीडिया के लिए दी जाती है, जो आप न्यूज़ वगैरह है, एंकर वगैरह, इनके लिए ली जाती है। इन्होंने इंग्लिश में रह रखी थी। आप अगर 19 से पहले की बात देखेंगे तो सुधीर चौधरी ये 1990 और 2000 के बीच में इंग्लिश में रिपोर्टिंग करते थे। बाद में जो अब ये हिंदी पत्रकारिता में आ चुके। सुधीर चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी पत्रकार के रूप में सन 1993 में की थी। वो समय था जब जी न्यूज़ ने अपना संचालन शुरू ही किया था। जी न्यूज़ नया नया बना था, उस समय की बात है। सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ में एक समाचार एंकर के रूप में शामिल हुए थे। जब 2001 में देश की संसद पर हुआ था आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसको सुधीर चौधरी ने एक रिपोर्टर के तौर पर कवर किया था। साथ ही कारगिल युद्ध के बारे में भी इन्होंने है जो समाचार संपादित किए थे और कारगिल युद्ध को भी इन्होंने है जो कवर भी किया था। जब इस्लामाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में जो बैठक हुई थी, तो सुधीर चौधरी उस बैठक में शामिल थे। वो एक बतौर पत्रकार के तौर पर उनके साथ गए हुए थे। 2003 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ से इस्तीफा दे दिया था और हिंदी समाचार सारा समय में शामिल हो गए थे। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने बहुत से न्यूज़ चैनलों में काम किया था, जैसे इंडिया है, इंडिया टीवी है, लाइव इंडिया है, बहुत से चैनलों में काम किया। पर 2012 में सुधीर चौधरी वापस जी न्यूज़ में शामिल हो गए और एक संपादक के रूप में कार्य करना शुरू किया। जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी का डीएनए नाम का जो शो था बहुत फेमस था। डीएनए आपने देखा होगा, अभी सुधीर चौधरी ने छोड़ा है। वर्तमान में सुधीर चौधरी आज तक न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं। आज तक में चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट नामक शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं सुधीर चौधरी के ऊपर लगे उन मुकदमों के बारे में। आखिर वो कौन से मुकदमे थे जो सुधीर चौधरी के ऊपर लगे हैं। तो 2012 में सुधीर चौधरी और उनका सहयोगी एलूवालिया को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनके ऊपर मुकदमा करने वाला एक व्यवसायी था, बड़ा बिजनेसमैन था, जिसका नाम था नवीन जिंदल। नवीन जिंदल एक प्रमुख व्यवसायी है, आपने नाम सुना होगा। तो नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि दोनों पत्रकार यानी कि सुधीर चौधरी और उनका साथी ने जिंदल समूह को कोलगेट घोटाले से जुड़ने वाली कहानियों को छोड़ने के बदले में उनकी कंपनी से 100 करोड़ के विज्ञापन वसूलने की कोशिश की थी, सुधीर चौधरी और उसके दोस्त ने। इस आरोप में सुधीर चौधरी और उनका सहयोगी पत्रकार को 14 दिन तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया था कोर्ट ने। दूसरा मुकदमा महुआ मोइत्रा से जुड़ा है।
सुधीर चौधरी ने तृणमूल के जो सांसद थी महुआ मोइत्रा पर अमेरिकी पत्रकार की नकल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने उसके साथ साठगांठ का आरोप लगाया था। इस पर महुआ मोइत्रा ने सुधीर चौधरी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया। बाद में सुधीर चौधरी ने लाइव शो में अपनी गलती को मानते हुए माफ़ी मांगी थी और उन्होंने बोला था कि मैंने एक हिस्सा बताया, इसमें मेरी गलती है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं ये मोइत्रा से। सुधीर चौधरी पे तीसरा आरोप लगा था इस्लामोफोबिया का, और ये आरोप लगाने वाला एक अरब है, शायद ये कतर का एक बड़ा न्यूज़ चैनल है अल जजीरा। अल जजीरा ने है जो ये बात फैलाई थी, बाद में सुधीर चौधरी के ऊपर है जो आरोप लगे थे। तो इस्लामोफोबिया का 2020 में एक अरबी अखबार अल जजीरा ने आरोप लगाया था कि सुधीर चौधरी ने भारत के मुसलमानों को खुलेआम कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। आपने भी देखा होगा जब कोरोना चल रहा था तो किस तरह तबलीगी जमात के ऊपर वो न्यूज़ बनाते थे यार, अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले, तो ये तो आपने देखी हुई बात है। भारत में चल रहे कोविड रोकथाम में बाधा डालने के लिए मुस्लिम समुदाय का जो संगठन है तबलीगी जमात, उस पर चौधरी ने अपने शो डीएनए में जिम्मेदार बताया था और बोला था कि ये तबलीगी जमात वाले हैं जो कोरोना वायरस फैला रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। वो डीएनए में इसके कई बार है जो शो कर चुके। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बसे पुराने मंदिर है, उन मंदिरों की मुद्दे उठाए थे कि इनके ऊपर इस्लामी लोगों ने कब्जा कर दिया। कई शो में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ न्यूज़ चलाए जैसे आरोप से सुधीर चौधरी गिरे थे। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो आरोप अल जजीरा ने लगाया था और उसके बाद में भारत का जो मुस्लिम समुदाय थे उन्होंने सुधीर चौधरी के ऊपर लगाया था, वो आरोप है ये। पर इसी मुकदमा में काफ़ी ऐसे मुकदमे थे जो पुलिस जांच में झूठे साबित हुए थे, जिसमें सुधीर चौधरी को राहत मिली थी। कर्नाटका पुलिस ने भी है जो एफआईआर सुधीर चौधरी के खिलाफ दर्ज की थी, बाद में जांच में वो बात झूठी पाई गई। तो ये थे देश के जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी पर एक छोटा सा आलेख है, क्योंकि सुधीर चौधरी की ज़्यादा जानकारी है वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है, जितनी थी मैंने आपको बता दी। सुधीर चौधरी जो सबसे ज़्यादा चाय के शौकीन है, सुबह उठते ही चाय पीते हैं, और है जो जितने भी न्यूज़ अखबार होते हैं, चाहे वो इंग्लिश है हिंदी है, सारे अखबारों को पढ़ते हैं। फिर उनको है जो अपनी जो न्यूज़ एजेंसी है वर्तमान में आज तक, वहाँ से उनके पास है जो काम का वो डॉक्यूमेंट आता है कि भाई आज को आपको है जो इस सब्जेक्ट पे शो करना है। फिर वो अपने शो की तैयारी करते हैं और स्टूडियो चले जाते हैं।